बच्चों कैसे हैं आप सब। आपका कक्षा 7 की गणित की कक्षा में स्वागत है। और बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 या इकाई 4 रचनाएं। ठीक है, इसकी प्रश्नावली या अभ्यास 4A हमने स्टार्ट कर दिया था और आज हमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किसी दिए गए रेखाखंड को 2 बराबर भागों में हम किस तरीके से बांट सकते हैं। तो इसके पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने बांटा था 2 बराबर भागों में। अब यहाँ पर दिया है 8 सेंटीमीटर नाप का रेखाखंड है और 4 बराबर भागों में बांटना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। बच्चों ये स्केल है हमारी, यहाँ से हम नाप करके कहाँ 8 सेंटीमीटर तक का, ये जो 8 है यहाँ तक का जो है एक रेखाखंड खींचेंगे। तो 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड हम लोगों को खींचना है और उसे 4 बराबर भागों में बांटना है। हमने ये एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड बच्चों खींच लिया, 0 से लेकर के 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा रेखाखंड हो गया 8 सेंटीमीटर का। ठीक, तो इस रेखाखंड को हमने नाम दे दिया A और B। अब इसे हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए बच्चों पहले हम इसको क्या करेंगे, आधे भाग में बांटेंगे। ठीक है, फिर आधा जो भाग बट के आएगा उसको भी हम फिर से और आधे भाग में बांट देंगे, और जो दूसरा वाला पार्ट का आधा भाग है उसको भी हम फिर से आधे वाले भाग में बांट देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कितने भाग हो जाएंगे, तो आधे का आधा यानी 1/4 हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी 4 बराबर भाग हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। अब बराबर भाग में बांटना हम लोगों को तो पता है किस तरीके से बांटना है, हम लोगों ने कल की कक्षा में ये सब देख लिया था। तो चलिए आइए करते हैं जल्दी से। इसके लिए बच्चों हमने लिया है ये प्रकार, जो कि आप लोगों को पता ही है, और इसको हम लोगों ने क्या करना है, ये आपको पता है कि एक पहले पॉइंट पे रखना है आधे से ज़्यादा दूरी। ठीक है, कोई भी कितनी भी आधे से ज़्यादा दूरी आपको समझ में आ जाएगी कि इसकी दूरी आधे से ज़्यादा हो गई है। ठीक, अब ये आधे से ज़्यादा दूरी है और हमें क्या करना है बच्चों, ये आधे से ज़्यादा जैसे दूरी हमने ले ली है, इसको चाप लगाना है हमें ऊपर की तरफ सेम, और सेम वही चाप लगाना है नीचे की तरफ। ठीक है, यही चाप हम लोगों ने ऊपर की तरफ लगा दिया और नीचे की तरफ लगा दिया। अब सेम उसी प्रकार को बिना हिलाए डुलाए पकड़ना है, और वही चाप जो है, ये ज़रा छोटा लग रहा है, इसको फिर से और हम लोग नीचे तक लगाएंगे ये। ठीक है, और इसी तरीके से ये चाप सेम वही रख करके और हमें चाप लगाना है इधर भी और दूसरी नीचे की तरफ भी। तो यहाँ नीचे की तरफ भी बच्चों ध्यान दीजिए, ये लगाया जा रहा है ये नीचे की तरफ। तो ये हम लोगों ने चाप लगा लिया। इस तरीके से हमारे पास बिंदु क्या प्राप्त हो गए बच्चों, कोई भी बिंदु आप ना अपने मन से नाम दे सकते हैं। हमने मान लीजिए इसका नाम दे दिया क्या, P और Q दे दिया। ठीक, तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे हम बच्चों। स्केल लिया हम लोगों ने और P और Q को हम लोगों ने क्या किया, मिला दिया। अब मिलाने पर एक जो हमारा रेखाखंड AB है, उनको ये PQ कहाँ है, बिंदु मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु का नाम लिख दिया हमने, सी की जगह हमने PQR दे दिया। ठीक है, या O दे देते हैं, O बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद किया। अब O जो है, ये हमारा जो बिंदु O है वो इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करेगा, यानी AO बराबर होगा OB के। अब इस रेखाखंड के कितने पार्ट हो गए बच्चों, एक भाग ये, यानी 2 भाग हुए। हमें कितने चाहिए हैं, 4 भाग चाहिए हैं। अब 4 भाग चाहिए, तो इसका मतलब है कि अब इसका भी हमें आधा करना है। ठीक है, और उसी तरीके से इस पार्ट का भी हमें आधा भाग करना है। अब आधा भाग करने के लिए हमें क्या करना है, फिर वही प्रकार लेना है, और इस बार क्या करना है, हमें बिंदु A पर रख करके A और O के बीच की जो दूरी है उसमें आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के जो है वो हमें क्या करना है बच्चों, चाप लगाना है। ठीक है, ये हमने देखिए चाप लगा दिया। इसी तरीके से चाप हमने नीचे की तरफ भी लगा दिया। ठीक, अब यही बिंदु, यही जो प्रकार हमने लिया और उसका चाप जो है एक इधर लगा दिया और सेम
इधर लगा दिया। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हमने चाप लगाया, इधर लगाया है ऊपर और नीचे की तरफ लगाया है बिंदु ओ पर रख करके। यही प्रक्रिया बच्चों हम लोगों को इस तरफ भी करनी है। तो हमने वही चाप लिया, हमने आधे से ज़्यादा दूरी वाला, और एक चाप हमने ये लगा दिया और एक चाप जो है नीचे की तरफ लगा दिया। ठीक है, अब यही प्रक्रिया क्या करनी है, बिंदु बी पर रख करके करनी है बच्चों। तो बिंदु बी पर भी हमने यही किया, ये चाप हमने लगा दिया और ये चाप लगा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमने क्या क्या किया है। अब हमारे पास दो बिंदु यहाँ प्राप्त हो गए हैं। हमने यहाँ पर मान लीजिए और ये आर नाम दे दिया और इसका नाम दे दिया यस। ठीक है, इसका यू और इसका वी दे दिया। अब इन आर और एस को मिला दिया और इसी तरीके से यू और वी को मिला दिया। अब जब हमने इसको मिला दिया बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये आर एस इस रेखाखंड को यहाँ पर काट रहा है। इसका हमने नाम दे दिया मान लीजिए एम और इसका नाम दे दिया हमने एन। ठीक है, तो ये जो भाग हमारे प्राप्त हुए हैं ए एम, एम ओ एन और एन बी, ये जो चार भाग हैं, एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भाग, ये चार बराबर भागों में रेखाखंड ए बी को विभाजित कर रहे हैं। तो यही हमें करना ही था। हमारा प्रश्न था 8 सेंटीमीटर नाप के रेखाखंड को चार बराबर भागों में बांटना। तो ये हमने बांट दिया। समझ में आया बच्चों क्या किया है? पहले हमने उसका ए बी को आधा किया है, फिर ए बी को आधा करने के बाद उसके जो आधे वाले भाग हैं दोनों, उनको भी फिर से आधा और फिर से आधा कर लिया है। यानी लंब समद्वि विभाजक दोनों का किया है या दो बराबर भागों में बांट दिया है। इसी को बच्चों लिखना है अब हमें रचना के चरण के रूप में। सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे हम? ज्ञात है। क्या चीज़ ज्ञात है हमारे पास? तो एक रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी दिया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमें रचना क्या करनी है, तो उसके बाद हम लिखेंगे रचना करनी है। क्या, किस चीज़ की रचना करनी है? तो 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड को चार बराबर भागों में बांटना है। अब रचना के चरण आएंगे बच्चों। तो रचना के चरण हम क्या लिखेंगे? 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा व ए तथा बी के आधे से अधिक दूरी का चाप ऊपर व नीचे की तरफ लगाया तो बिंदु पी क्यू प्राप्त हुए, जिनको मिलाने पर प्राप्त पी क्यू, ये पी क्यू को हम लोगों ने पहले मिला दिया ना बच्चों। तो मिलाने के बाद जो हमें मिला वो क्या था? वो ए बी प्राप्त पी क्यू जो था वो ए बी का लंबार्धक है व ए बी को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट इसका होगा। अब इसके बाद हमने क्या किया था बच्चों? दूसरा भाग जो है हमने क्या किया था कि ए और ओ के बीच की दूरी, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के हमने चाप लगाया था। तो बस यही लिखना है, बिंदु ओ व ए से भी आधे से ज़्यादा की दूरी का चाप ऊपर
व नीचे लगाते हैं तब बिंदु, तब कौन से बिंदु प्राप्त हुए थे? आर और एस। तब बिंदु आर व एस प्राप्त हुए जिनको मिलाया। अब आर एस को हम लोगों ने मिला दिया। जो अब ये जो मिलाया है वो ए ओ को बिंदु एम पर काटता है। जो ए ओ को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब यही प्रक्रिया हम इसके लिए भी लिखेंगे, ओ बी के लिए भी। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे रचना के चरण में? बिंदु ओ व बी से भी सेम यही चीज़ लिखना बच्चों। आधे से ज़्यादा की दूरी का चाप ऊपर व नीचे लगाते हैं जिससे बिंदु U व V प्राप्त हुए जिनको मिलाया। जो OB को बिंदु N पर काटते हैं। अब ये हो गया, हमारी पूरी प्रक्रिया हो गई। हमने बस यही किया था बच्चों। यहाँ पर हमने इसको क्या किया था, ये एन प्राप्त, यू और वी को मिला दिया, एन प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे इस प्रकार से प्राप्त एम, एम ओ और ओ एन और एन बी भाग जो है वो 4 बराबर भाग है। इस प्रकार से प्राप्त एम, एम ओ, ओ एन व एन बी भाग रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। यही हमें करना था बच्चों। समझ में आ गया ना किस तरीके से किया गया है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी मापकर ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का एक हमें वृत्त खींचना है। ठीक है, और कोई भी एक जीवा खींच लेना है और केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है। बच्चों दिया है 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केल रख करके 4 सेंटीमीटर की दूरी तक लेके जाएंगे और नाप ले करके ये देखिए 4 सेंटीमीटर पूरा हो गया हमारे पास में। ठीक, अब इतनी ही त्रिज्या का हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक वृत्त बनाना है। ठीक है, तो ये हमने बिना हिलाए डुलाए और हमने इसका एक वृत्त बना लिया। ठीक, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। बच्चों ये इस तरीके से हमने ये पूरा खींच लिया वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेकर के। फिर लिखा हुआ है कि 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए और इसके साथ लिखा वृत्त पर एक जीवा खींचिए। तो कोई भी जीवा, इसमें कुछ नाम नहीं दिया है बच्चों और ना ही लिखा है कि कहाँ पर खींचना है, हम कोई भी जीवा खींच लेंगे। तो जीवा किसे कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो जो हमारा ये वृत्त है इसके किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। तो 2 बिंदु हमने मान लीजिए कोई से भी ले लिए, ये मान लीजिए हमने ले लिया ये। ठीक है, ये हमने एक जीवा ले ली। अब ये हमारी एक जीवा प्राप्त हो गई। ठीक, अब इसका हमने नाम दे दिया, ए बी दे दिया। इसका केंद्र हमने मान लीजिए जो हमारा वृत्त का केंद्र था उसको नाम हमने दे दिया ओ। अब लिखा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी मापकर ज्ञात कीजिए। तो ये एक केंद्र है, इसके मध्य बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब है हमें इसका मध्य बिंदु चाहिए बच्चों। मध्य बिंदु यानी हमें 2 बराबर भागों में बांटना होगा इसको, ए बी को। इसके लिए वही प्रक्रिया करेंगे,
प्रकार हम लेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे बच्चों, और हम इसमें त्रिज्या लगाएंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा दूरी का हमने यहाँ पे चाप लगा दिया, एक ये लगाया और सेम वही नीचे लगा देंगे बच्चों चाप। ठीक है, ये देखिए नीचे की तरफ भी मैंने लगा दिया है, और यही बिना हिलाए डुलाए बच्चों ये प्रकार जो है हम लेंगे, दूसरी तरफ रखेंगे और वहाँ पर भी एक चाप लगाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास में 2 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, कटान बिंदु, जिनका मान लो हम लोगों ने नाम दे दिया P और Q दे दिया। इस P और Q को मिलाएंगे। ठीक है, PQ को हम लोगों ने मिला दिया बच्चों। अब इसमें प्रश्न में कह रहा है कि जो ये हमारा प्राप्त हुआ वृत्त है और जीवा का लंबार्धक है, यानी ये जो लंब नापा गया है, तो ये बिंदु जो मान लीजिए इसका मान हमने क्या रख दिया, यहाँ पे हम रख देते हैं R। ठीक है, अब ये बिंदु R, ठीक, R से केंद्र की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमारा केंद्र क्या है, O। यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त हुआ है जो कि इन दोनों का या रेखाखंड AB का क्या है, अर्धक है। ठीक है, तो या मध्य बिंदु है R, तो ये AB का मध्य बिंदु R जो है उससे इसकी दूरी ज्ञात करनी है स्केल की सहायता से बच्चों, और हम नाप लेंगे कि कितनी दूरी है। तो इसमें जो है नापने पर मेरी दूरी जो है वो 2.5 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक, आप देख लीजिएगा कि आपकी दूरी कितनी आएगी। कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आपकी दूरी 2.5 सेंटीमीटर ही आए, आपको ये किस पर निर्भर करता है कि आपकी दूरी कितनी आएगी, जो आपने ये जीवा ली है। हो सकता है कुछ बच्चे जीवा यहाँ ले लें, ऊपर की तरफ ले लें, हो सकता है कुछ बच्चे जीवा नीचे की तरफ ले लें, तो वो ये लंबाई जो है यहाँ से R बिंदु तक की दूरी जो है, प्रक्रिया सारे में यही करनी है, लंबार्धक निकालना बच्चों, लेकिन दूरी जो है वो स्केल से नाप करके आपको अपने हिसाब से लिखनी है। ठीक है, समझ में आया बच्चों इस प्रश्न को किस तरीके से मैंने हल करके बताया आप लोगों को। ठीक, तो जो जो किया हम लोगों ने उसको रचना के चरण के रूप में आपको स्वयं लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। ये हमने A B लिया है, P Q लिखा है और R लिखा है और केंद्र O लिया है। आप इसकी जगह पर कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। ठीक है, तो जो भी लेंगे उसी को रचना के चरण में उन्हीं बिंदुओं को दर्शाना है। तो जैसा जैसा किया है कि हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, वृत्त पर कोई एक जीवा ली। ठीक है, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त पर एक जीवा AB ले ली और उस पर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के चाप ऊपर और नीचे की तरफ लगाया। उसी तरीके से बिंदु B से चाप ऊपर नीचे की तरफ लगाया बच्चों, और हमें बिंदु P और Q प्राप्त हुआ। P और Q को मिलाने पर जो है बिंदु R प्राप्त हुआ, जो कि AB को प्रतिच्छेद कर रहा है। बिंदु R जो है वो AB का मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु से OR की दूरी डैश डैश हमारे में 2.5 सेंटीमीटर आई है, तो लिखेंगे वो मध्य बिंदु से R के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, ये रचना के चरण जो जो मैंने बताया है, जैसा बोला है वैसा आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, रेखाखंड PQ खींचिए, इसका लंबार्धक कीजिए जो रेखा PQ को बिंदु D पर काटे। क्या PD बराबर है QD, और पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर के जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते कैसे हल करेंगे। 4 सेंटीमीटर बच्चों हमने स्केल से नाप लिया है, प्रकार लेना है और हमें 4 सेंटीमीटर जो है का एक रेखाखंड जो है रेखाखंड ही खींचना था। तो हमने क्या किया, एक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का खींच लिया। ठीक, ये यहाँ पे हमने एक रेखाखंड खींच लिया 4 सेंटीमीटर का, ऊपर ही खींचते हैं, ये मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। इसमें दिया है PQ हमने इसका नाम दे दिया। फिर लिखा है इसका लंबार्धक खींचना है। तो लंबार्धक खींचने की प्रक्रिया हमें पता है बच्चों कैसे करनी है कि आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के हमें चाप लगाना है ऊपर की तरफ और यहाँ पे नीचे की तरफ। ठीक है, यही चाप हमें लगाना है बच्चों, दूसरी तरफ से ये और ये हमने लगा दिया। तो जो ये रेखा प्राप्त होगी, ये बिंदु मान लीजिए, हमने मान लीजिए कोई से भी बिंदु दे दीजिए। इसमें D, इसमें कुछ नाम नहीं दिया हुआ है बच्चों, तो इसमें अपने मन से दे सकते हैं। हमने रख दिया यहाँ पर R और यहाँ पे रख दिया यस। ठीक, तो इन R और यस बिंदुओं को हमने मिला दिया। अब जो इसमें काट रहा है, इस बिंदु का नाम दिया हुआ है, ये D बिंदु पे काट रहा है। ठीक, तो अब प्रश्न हमारा कह रहा है
कि क्या पी डी बराबर है क्यू डी के, यानी ये पूछ रहा है कि ये भाग हमारा क्या इस भाग के बराबर है। तो हाँ बराबर है, क्योंकि ये लंबार्धक है, लंबार्धक जो है समद्वि विभाजित कर रहा है, समद्वि विभाजित कर रहा है यानी दो बराबर भाग हैं, इसलिए पी डी बराबर क्या हो जाएगा डी क्यू के या क्यू डी के। ठीक, तो उसमें पूछा है कि क्या बराबर है, तो आप लिखेंगे हाँ पी डी बराबर है डी क्यू या क्यू डी। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है कि पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पी डी त्रिज्या का हमें वृत्त खींचना है बच्चों, पी डी त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पी डी से त्रिज्या लेकर के और हमें एक वृत्त खींचना है, यानी हमने ये त्रिज्या ली है और एक हमें वृत्त खींचना है। ठीक है, ये हमने वृत्त खींचा, ये अंदर वाला नहीं बच्चों, ये बाहर वाला है। अब ये वृत्त खींच दिया, अब इसमें पूछा जा रहा है कि क्या यह वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर जा रहा है। तो हाँ देखिए, गौर कीजिए बच्चों, ये पी और क्यू से होकर के ये हमारा वृत्त जा रहा है। तो इसका उत्तर भी आप क्या लिखेंगे कि हाँ यह वृत्त पी और क्यू से होकर के जा रहा है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो बस हमने यही इस प्रश्न में पूछा था, 4 सेंटीमीटर का हमें रेखाखंड खींच लिया पी क्यू, उसका लंब समद्वि विभाजक निकाल लिया। ठीक है, और जो कि लंबार्धक किया है, जो कि बिंदु डी पर काट रहा है, और पी डी बराबर पूछा है पी डी बराबर है क्यू डी के, तो हाँ पी डी बराबर है क्यू डी लिखेंगे। और उसके बाद लिखा है कि इतनी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचना है और बिंदु पी और क्यू से होकर के क्या यह वृत्त जा रहा है, तो हाँ यह वृत्त पी और क्यू से होकर के जा रहा है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। रचना के चरण बच्चों इसके आप उसी तरीके से लिखिएगा, जो जो हम लोगों ने किया है बिल्कुल वही करना है आपको, उसी तरीके से लिख देना अपने शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। ठीक है, तो सममित अक्ष, यहाँ एक वर्ड आया है, सममित अक्ष से क्या तात्पर्य है, तो सममित से तात्पर्य है कि अगर उस अक्ष पर यानी उस रेखा पर उस से मोड़ा जाए उस आकृति को, तो वो आकृति दूसरी तरफ वाली आकृति को ढक ले। जैसे मान लीजिए जो है बच्चों सममित अक्ष से तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक आयत दिया हुआ है, तो इस पर एक ये रेखा जो दिया हुआ है, ठीक है, या ये जो मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु जो है वो इसका सममित अक्ष होगा। क्यों सममित अक्ष होगा, सममित का मतलब है कि सेम ऐसी आकृति इस तरफ भी इसको पलट देंगे तो दिखाई देगी। या हम यहाँ पर एक दर्पण रख दें, दर्पण जान रहे ना, शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उसको अगर हम रख दें तो हमें, अगर मान लीजिए हमने यहाँ दर्पण रख दिया तो यहाँ पर ये आकृति अंदर की तरफ दिखाई देगी, यानी हमें पूरा यही आकृति जो है दिखाई देगी। ठीक है, यानी दोनों तरफ की आकृति जो है वो समान दिखाई दे। ठीक, तो इसको मोड़ने पर अगर हम यहाँ से इसको फोल्ड कर दें तो ये आकृति दूसरी आकृति को ढक दे। ठीक, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सममित अक्ष होती है। सममित अक्ष कैसे प्राप्त होगी, इसका मतलब है कि अगर हम उसका आधा भाग जो है वो प्राप्त हो जाए, आधा भाग अगर प्राप्त हो जाएगा तो उसको एक के ऊपर एक रख देंगे हम, तो वो उसका सममित अक्ष हो जाएगा। तो प्रश्न में कहा गया है बच्चों 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी खींचना है। स्केल की सहायता से बच्चों हम 6.4, यहाँ देखिए 4 तक लेना है, बहुत नुकीली पेंसिल का यूज़ करिएगा। ये हमने लिया और 6.4 तक का हमने एक रेखाखंड खींच दिया। इसका नाम हमने दे दिया, इसमें नाम लिखा है ए बी, तो प्रश्न में दिया ए बी तो हमने इसका नाम ए बी ही लिखा। ठीक, अब लिखा है कि इसका सममित अक्ष खींचना है। सममित अक्ष का से तात्पर्य हो गया बच्चों हमें कि इसे 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो है वो इसका लंब समद्वि विभाजक खींचना है, या अक्ष ऐसा खींचना है जो 2 बराबर भागों में से बांटे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा खींचने के लिए या लंब समद्वि विभाजक खींचने के लिए आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के चाप लगाएंगे। ये तो बच्चों अब आपको याद हो जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। लंब समद्वि विभाजक या अर्धक या आधा जो है हम कैसे करते हैं किसी चीज़ को, किसी रेखाखंड को, तो आधे से ज़्यादा दूरी लेकर आ से आधे से ज़्यादा दूरी, ठीक, आ से अर्धक, तो ये लिया हमने और चाप लगा दिया दोनों तरफ से। जो बिंदु प्राप्त हुए हैं इसको पी नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया और इनको बच्चों मिला दिया। ठीक है, इन बिंदुओं को जो मिलाने पर जो ये अक्ष प्राप्त हो रहा है पी क्यू, यहाँ मान लीजिए ओ बिंदु है, पी क्यू जो अक्ष है
पी क्यू जो हमारा अक्ष है वो क्या होगा, हमारा सममित अक्ष होगा, सममित अक्ष होगा। यानी पी क्यू से हम अगर मोड़ेंगे तो ये बिंदु ए सीधे बिंदु बी पर जा कर के बैठ जाएगा या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमारा अभ्यास 4A यहीं पे समाप्त हुआ। कल हम आगे बढ़ेंगे अभ्यास 4B की ओर। तो बच्चों, आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बच्चों, और दूसरे और बच्चों को भी शेयर कीजिए, यह निःशुल्क है। धन्यवाद बच्चों।